कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट लालम लाल हो रखा है। बिटकॉइन के प्राइस जितने नहीं गिर रहे उससे डबल या तो ट्रिपल हम कहेंगे अल्ट्स कॉइन के प्राइस ये मार्केट के अंदर गिर रहे हैं। क्योंकि हम रीजन की बात करेंगे तो अमेरिकन रीजन है और हम बात करेंगे तो रिसेशन का भी रीजन है। मार्केट के अंदर क्या बुल रन आएगा या नहीं आएगा, काफ़ी सारे डाउट्स यहाँ पे चल रहे हैं। तो पहले हम न्यूज़ अपडेट देखते हैं कि ये मार्केट में एक्चुअल में गिरावट आ क्यों रहे हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है अमेरिकन मार्केट की हम बात करेंगे तो प्रीवियस एक दो दिनों के अंदर एक आध वीक की बात करेंगे तो $2 ट्रिलियन वाइप्ड आउट हुआ है। $2 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप है वो घटा है। जैसे हमारा क्रिप्टो मार्केट टोटल मिला के देखेंगे तो $1.5 ट्रिलियन $2 ट्रिलियन का नहीं होता है, उतना तो अमेरिकन मार्केट का मार्केट कैप दो दिन में घट जाता है। अगर इतना ज़्यादा मार्केट वाइप्ड आउट होगा तो फिर सीधी सी बात है कि क्रिप्टो मार्केट में इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। कल की बात करेंगे तो 1% एप्पल का स्टॉक गिरा था, एनवीडिया 5.5%, गूगल का स्टॉक 3% गिरा था। तो अगर गूगल 3% गिरेगा तो 5-6% की गिरावट आपको बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि शॉर्ट टर्म हो सकता है। और ये रीज़न देखने के बाद थोड़ा वो भी लगता है कि अभी ये मार्केट गिर रहा है, अमेरिकन मार्केट गिर रहा है तो क्रिप्टो मार्केट गिर रहा है। बट कुछ टाइम पहले अमेरिकन मार्केट लगातार बढ़ रहा था तो क्रिप्टो मार्केट बढ़ नहीं रहा था। तो काफ़ी बार मार्केटों के अंदर ऐसा होता है कि दूसरे मार्केट बढ़ते हैं तो ये मार्केट फॉलो नहीं करता है, बट जब ये गिर जाता है तो ये मार्केट इसे फॉलो कर लेता है। उसी के साथ साथ दोस्तों फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करेंगे। क्रिप्टो के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेरिश चल रहा है, जो कि इंडेक्स दिखा देता है कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। तो अभी फिलहाल लोगों के दिमाग में डर चल रहा है। इंडेक्स की दो चीज़ें आपको सीखनी है। जब लोग ज़्यादा डर जाते हैं, फियर के अंदर घुस जाते हैं, उसको ऐसा लगने लगता है कि मार्केट अब रिकवर भी नहीं होगा और बढ़ेगा भी नहीं, तो वही टाइम होता है राइट टाइम टू एंट्री, जो कि स्पॉट ट्रेडिंग की बात हो रही है। तो ये रेड में चल रहा है, लालम लाल हो रखा है, तो ये आप यहाँ पर अर्ली स्टेज के ऊपर आप डीसीए कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। और आप करते इसीलिए आगे जाके आपको ही अगर मार्केट अच्छा रहा तो ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा, दूसरे लोगों को नहीं। मार्केट में क्या होता है 90% लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं कि जब ज़्यादा फियर होता है तो वो भी डर के मारे भाग जाते हैं, जब ज़्यादा फोमो होता है तो ऊपर से कूद जाते हैं और फंस जाते हैं। 90% लोग ऐसे फंस जाते हैं। और मार्केट क्या करता है, आप खुद नहीं सोच रहे, मार्केट आपको सोचने के ऊपर मजबूर कर रहा है कि आप डर जाओ। वेल को मालूम रहता है दोस्तों। तो इसलिए फिलहाल देखेंगे तो दूसरे मार्केट भी गिर रहे हैं, साथ ही साथ क्रिप्टो मार्केट भी गिर रहे हैं और लोग डरे भी हुए हैं। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और हमारे सामने आती है, ये मार्केट गिर रहे हैं तो अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली एक अपडेट आता है दोस्तों। फेड ने ऑफिशियली चेतावनी दे दिया कि रिसेशन है वो बढ़ सकता है। जो कि चेतावनी दिया है, उतना ज़्यादा रिसेशन है नहीं, बट ये लोग शायद दिखा रहे हैं हमें। क्योंकि 2022 के अंदर जो रिसेशन का आंकड़ा था, 2023-22 की बात करेंगे तो ऑल टाइम हाई 9.1% के ऊपर चला गया था। अब कंपेयर टू 2022 अभी हम रिसेशन की बात करेंगे तो अमेरिका के अंदर 3% के आसपास आंकड़े आ रहे हैं। अब कहाँ 9% और कहाँ 3%, और इन लोगों का प्लानिंग है 2% के ऊपर लाना। तो मेरे हिसाब से रिसेशन बढ़ना अभी तो मुझे चांस नहीं लगते हैं, जो कि डरना नहीं है। ऐसी न्यूज़ की वजह से दूसरे मार्केट गिराए जाते हैं, क्रिप्टो मार्केट को भी गिराए जाते हैं। तो फिलहाल इससे मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आंकड़ा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 2022 के अंदर आंकड़ा था 9.1% के आसपास रिसेशन का आंकड़ा, और वहीं अभी अमेरिका के अंदर 3% के ऊपर है। दोस्तों हम बिटकॉइन के चार्ट के अंदर देखेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस फिलहाल करंट $54,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फिलहाल कल की बात करेंगे तो बिटकॉइन का एक वीक लगा था नीचे की ओर। आप वीक यहाँ पर देखेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस गिर गया था ऑलमोस्ट $52,500। अब इस जोन के नीचे आपको एक ग्रीन लाइन देखने को मिल रहा होगा, जो कि पहले से हम लोगों ने प्लॉट करके रखा है कि इस तरीके का ट्रेंड अभी बिटकॉइन इस ट्रेंड के अंदर फंसा हुआ है। देखिए किस टाइप का ट्रेंड है, तो ट्रेंड आप देखेंगे मार्च महीना 2024 से यहाँ पर आप ट्रेंड को फाइंड आउट कर पा रहे होंगे कि पहले इस जोन के अंदर सपोर्ट बनाई थी $60,000 के आसपास। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 टाइम यहाँ पे सपोर्ट बनाई, उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे सपोर्ट बनाई, आगे यहाँ पे सपोर्ट बनाई, और अब यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर है, कि इस तरीके से मार्केट एक जोन के अंदर फंसा हुआ है। मार्केट बार बार ये रफली बताऊँ तो इस लाइन के ऊपर सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जाती हैं, जो कि एक बार नहीं, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7वीं बार इस तरीके से मार्केट ट्रेंड के अंदर फंसा हुआ है, एक जोन के अंदर फंसा हुआ है।
ऊपर के जोन भी आप देखेंगे तो मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ पहले रेजिस्टेंस लिया $73,000 के आसपास, अगेन 72 के आसपास, अगेन 72 के आसपास, 2 टाइम ट्राई किया, अगेन ट्राई किया $67,000 के आसपास, अगेन जब गया तो रेजिस्टेंस तक नहीं गया, उससे पहले गिर गया 64 के आसपास से नीचे गिर गया और अभी हम चले 54 के आसपास। तो यहाँ से इतना तो पक्का है कि दोस्तों यहाँ पर ये मजबूत सपोर्ट है, ये ब्रेकडाउन नहीं होनी चाहिए क्योंकि लंबे टाइम से इसी के अंदर हम फंसे हैं। ये ब्रेकआउट करेगा तो भी बड़े लेवल के ऊपर मार्केट मूवमेंट लेगा, ब्रेकडाउन करेगा तो भी बड़े लेवल के ऊपर मार्केट है वो मूवमेंट करेगा। अब किस तरफ जाएगा, ज़्यादा चांस ऊपर के हैं क्योंकि बिटकॉइन का होविंग हुआ है और हर बार बुल मार्केट देखा है, तो इस बार भी हम बुल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादातर चांसेस ऊपर के रहते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सपोर्ट बना लेगा, वेट करेंगे और देखेंगे। मार्केट 52 के आसपास क्लोजिंग नहीं करना चाहिए, बस 52 से ऊपर ट्रेड कर लेना चाहिए। अभी तो 54 हम चल रहे हैं, 53,500 तक वीक थे, तो 52 से नीचे क्लोजिंग नहीं करना चाहिए, बस एटलीस्ट हमें इतना चाहिए। तो यहाँ पर क्लैरिटी हमें मिल जाएगी और मैंने आपको भी क्लैरिटी एंड कंफर्मेशन दे दिया। मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होगा तो कहाँ रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ तक रेजिस्टेंस है $68,000, $70,000 तक का यहाँ पर रिकवरी चांस बन जाएंगे शॉर्ट टर्म के अंदर, ठीक है। और अब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तब बहुत बड़ा मोड आएगा, जो कि शॉर्ट टर्म में $20,000 $25,000 तक के मूवमेंट मार्केट के अंदर लग सकते हैं। क्योंकि कहीं भी मार्केट बड़े टाइम के लिए कोई जोन के अंदर फंस जाता है, ये जोन है फंसेगा, किसी की ओर निकलेगा तो बड़े लेवल पे जाएगा, एक बड़ा रैली करेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से फंसा है ना। ज़्यादातर कहीं कोई चार्ट फंस जाता है और फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, उसका मूवमेंट तगड़े वाला होता है शॉर्ट टर्म के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऊपर से ब्रेक करेगा या नीचे से ब्रेकडाउन कर जाएगा? ब्रेकडाउन कर जाएगा तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, जो कि चांसेस कम लगते हैं। और ब्रेकडाउन के मैं टारगेट्स अभी नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है मैं वन साइड दिखा रहा हूँ। तो अभी केयरफुल रहना बेहद ज़रूरी है, यहाँ पे केयरफुल रहना है। नीचे कैंडल नहीं जाने चाहिए, डेली कैंडल्स 52 से नीचे क्लोज नहीं करनी चाहिए, सिंपल, ठीक है। बाकी दोस्तों ये था आज का अपडेट, न्यूज़ भी मैंने दिखा दिया, जो कि बनाई हुई बातें हैं, डराने वाली बातें हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, क्योंकि रियल में उतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है रिसेशन के अंदर। क्योंकि 3% के ऊपर आंकड़ा क्यों आया, पहले 9% था तो भी मार्केट इतना हल्ला नहीं कर रहा था, ऑल्ट्स कितने सारे गिर रहे, बिटकॉइन तो कुछ भी नहीं गिर रहा है, इतने सारे ऑल्ट्स कॉइन गिर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, बिटकॉइन के अंदर क्या होता है। और ऑल्ट्स में रैली कब शुरू होंगे, 70 के ऊपर निकलेंगे, फिर ज़्यादा रिकवरी हम एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बीच में तब तक कुछ नहीं, 70 को जैसे ही पार किया फिर ऑल्ट्स देखना लगातार बढ़ेंगे।